बहुत समय पहले जब देवता, मनुष्य और असुर पृथ्वी पर रहते थे, तब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ गया था। लोग अपने कर्मों में लापरवाह हो गए थे। यज्ञ, पूजा और सत्य का पालन कम होने लगा। इसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि दुनिया में अग्नि की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्नि सिर्फ खाने पीने या गर्मी के लिए नहीं है, बल्कि यह सत्य, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक भी है। ब्रह्मा जी ने आर्षियों को अग्नि के महत्व का ज्ञान दिया और कहा कि अग्नि हमारे कर्मों को शुद्ध करती है। पुराण में एक कथा है। एक राजा ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने यज्ञ के नियमों का पालन नहीं किया और लालच और अहंकार में डूबा हुआ था। यज्ञ के दौरान अग्नि ने उसे चेतावनी दी। यह चेतावनी इतनी शक्तिशाली थी कि राजा के मन में डर और पछतावा जागा। उसने तुरंत अपने कर्मों का मूल्यांकन किया और सच्चे मन से यज्ञ और पूजा में भाग लिया। अग्नि ने उसकी सच्चाई और तपस्या को स्वीकार किया और राजा के राज्य में समृद्धि लौट आई। लोग धर्म के मार्ग पर लौट आए और समाज में संतुलन स्थापित हुआ। अग्निपुराण की सीख यही है, अग्नि केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के कर्मों और विचारों को भी शुद्ध करती है। यज्ञ और पूजा सिर्फ रीतियों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और सच्चे कर्मों के लिए होते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र करता है, तो अग्नि उसकी सहायता करती है और जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और धर्म का पालन संभव होता है। अग्निपुराण यह भी बताता है कि अग्नि के बिना यज्ञ अधूरा है। जैसे भोजन बिना आग के नहीं पक सकता, वैसे ही जीवन के कर्म बिना शुद्धि और धर्म के अधूरे हैं। इसलिए अग्नि का सम्मान करना और उसे पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। समापन में पुराण हमें यह संदेश देता है कि अग्नि केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे जीवन में मार्गदर्शक है। अगर हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं, तो हमारे कर्मों में पवित्रता आती है, जीवन में सफलता और सुख आता है, और समाज में भी धर्म और न्याय का प्रवाह बढ़ता है।